जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास विद गुरुजी में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म से संबंधित आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है जातक कथाओं से। और जातक कथाएँ और कई अभिलेख भी लिखे गए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, तो वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। और जो चीज़ें लास्ट में बच जाएंगी वो उनको हम पॉइंट वाइज देखेंगे लास्ट में। तो इस सीरीज़ के जितने भी वीडियो आए आपको सारे देखने हैं, तो आपको एक भी जो है वीडियो को छोड़ना नहीं है। तो आप अपने एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। जातक कथाओं के बारे में हम जो है जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म से। जातक कथाएँ क्या थी? तो जातक कथाएँ जो है बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ थी। इसमें बुद्ध के जो है पिछले जन्मों की कहानियाँ थीं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति पुंज कहा जाता है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में है। इनके पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था? तो आपको शाक्य परिवार याद रखना है। इनकी माता का नाम जो था वो था माया देवी, और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। पालन पोषण इनका किसने किया? तो इनकी सौतेली माता या मौसी थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो बुद्ध का जो पालन पोषण किया था वो किया था प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी सौतेली माता थी। ये आप वीडियो देख रहे हैं क्लास विद गुरुजी में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। बचपन का इनका नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका विवाह जो है 16 वर्ष की उम्र में हो गया था। किसके साथ? यशोधरा के साथ। तो अगर इनकी पत्नी का नाम पूछ दिया जाए, इनकी बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। इनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में। तो 16 वर्ष की आयु में विवाह होने का एक ही कारण था कि एक ऋषि थे जिन्होंने ये इनकी जन्म कुंडली देख के बता दिया था कि या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। तो क्योंकि इनके पिताजी एक राजा थे, तो इसलिए उनको डर था कि कहीं मेरा बेटा सन्यासी ना बन जाए। लेकिन हुआ वही जो होना था, ये सन्यासी बने और उन्होंने बुद्ध धर्म की शिक्षा बहुत से लोगों को दी। बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या देखा? तो जब सिद्धार्थ जो थे वो कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं, जो कपिलवस्तु था उनके पिता का राज्य था, तो उसकी सैर पर निकलते तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा और एक शव देखा और एक सन्यासी। तो ये 4 जो है उन्होंने दृश्य देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ये इसको नहीं भूलना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या 4 चीज़ें देखी। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। गृह त्याग कब किया? तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 16 वर्ष की आयु में मतलब इनकी शादी हुई और 29 वर्ष की अवस्था में जाके इन्होंने मतलब ठान लिया कि अब हमें गृह त्याग करना है और ज्ञान की प्राप्ति करनी है। अच्छा, जो गृह त्याग इन्होंने किया, ये बुद्ध धर्म में इसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो गृह त्याग किससे संबंधित है? महाभिनिष्क्रमण। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये गृह त्याग से संबंधित ये इन्होंने कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में किया था। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा जो थी इनकी जो पहले शिक्षा इन्हें किसने दी? तो गृह त्याग करने के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। तो जो अलार कलाम थे ये इनके पहले गुरु थे। अलार कलाम कौन थे? इनके प्रथम गुरु थे। ये ध्यान रखना है आपको। सिद्धार्थ यानी बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे और इनसे इन्होंने किस दर्शन की शिक्षा ली? तो सांख्य दर्शन की। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। तो अलार कलाम के बाद जो बुद्ध के गुरु थे वो कौन थे? राजगीर के रुद्रकरामपुत्र। ठीक, ये ध्यान रखना आपको। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नामक 5 शिष्य मिले। ये आपको 5 नाम ध्यान रखने हैं अच्छे से। कौन कौन से? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी, ये नामक 5 शिष्य मिले। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ पर हुई? यहाँ से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ज्ञान की जो इनको प्राप्ति हुई थी
इससे रिलेटेड जो भी सारे पॉइंट हैं वो सब देख लेते हैं यहाँ पे। ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में। तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा की रात थी और निरंजना नदी के किनारे, जिसका आधुनिक नाम है फाल्गु, और ये नदी कहाँ पे है? बिहार में, वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे और बोध गया स्थान पर। ठीक, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कितने वर्ष की अवधि में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 6 वर्ष का समय लगा और टोटल कितनी उम्र थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, नदी कौन सी थी? निरंजना यानी फाल्गु नदी, और वृक्ष कौन था? पीपल। चीटा बहुत परेशान कर रहे हैं। आगे देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। तो तब तक इनका नाम सिद्धार्थ ही था, लेकिन जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया? तो सारनाथ में, और सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से भी जानते हैं। और प्रथम उपदेश को बुद्ध धर्म में कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे तो पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। ठीक है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक, और बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे तो बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे और उदयन। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं कि बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। अच्छा, बुद्ध की मृत्यु कब, कहाँ और कहाँ पर हुई? तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो कुशीनारा में हुई। जो कुशीनारा तो है ये कहाँ पर है आधुनिक समय में? तो देवरिया उत्तर प्रदेश में। कब? तो 483 ईसा पूर्व। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कितने वर्ष में? तो 80 वर्ष की आयु में। और इससे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्माण कहा गया। इसे बुद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्माण कहा गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई। तो बुद्ध की जो जन्म मृत्यु की जो तिथि है कि बुद्ध की जन्म कब हुआ, बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो ये चीन के जो कैंटोन अभिलेख है वहाँ से उसके आधार पर निश्चित की गई। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार किया। जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो मल्लों ने इनका अंत्योष्टि संस्कार किसने किया था? तो मल्लों ने। एक अनुश्रुति के अनुसार, ऐसी एक अनुश्रुति है कि बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। ऐसी एक अनुश्रुति है कि बुद्ध के शरीरों को 8 भागों में बांटकर मतलब उन पे 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक क्या थी? एक पुस्तक थी, से प्राप्त होता है। जिस त्रिपिटक में क्या क्या था? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में क्या था कि बुद्ध के दिए हुए उपदेश थे। ये तीनों पिटक जो है किस भाषा में थी? तो पाली भाषा में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बुद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी। बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। बौद्ध धर्म किस में विश्वास नहीं करता था? ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता था। बौद्ध धर्म किसको मानता था? पुनर्जन्म को मानता था। ठीक, तृष्णा को क्षीण हो जाने को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। कहाँ से लिया था? उपनिषद से। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभक्त थे, भिक्षुक और उपासक। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि भिक्षुक कौन था और उपासक कौन था। भिक्षुक कौन थे? भिक्षुक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। भिक्षुक किन्हें कहा गया? मतलब ऐसे लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया। और उपासक कौन थे? जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म में अपनाने वालों को उपासक कहा गया। मतलब उपासक ऐसे लोग थे जो गृहस्थ जीवन भी जी रहे थे अपना, और जिन्होंने मतलब संन्यास ग्रहण नहीं किया था, गृहस्थ जीवन में थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। उपसंपदा संस्कार क्या होता है? तो आपसे सीधा क्वेश्चन पहली बात तो यही पूछ दिएगा कि उपसंपदा संस्कार का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जो बौद्ध के संघ हुआ करते थे जहाँ पर शिक्षा मिलती थी, तो वहाँ पर प्रवेश लेने के लिए एक संस्कार होता था, उसका नाम था उपसंपदा संस्कार। इसमें प्रवेश लेने के लिए जो न्यूनतम आयु थी वो थी 15 वर्ष। ठीक, इसी को उपसंपदा संस्कार कहा गया। बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न हैं। तो ये यहाँ से भी आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो आपको आंसर करना है बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न के बारे में जो जानकारी है वो कौन कौन से, मतलब जो त्रिरत्न थे वो कौन कौन से थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बात की जाए जो कंधार कला है
उससे बुद्ध धर्म की मूर्तियाँ बनी हैं। तो बुद्ध धर्म की मूर्तियाँ जो है किस कला से बनी हैं, तो आपको आंसर टिक करना है कंधार कला से। ठीक, और त्रिरत्न मैंने बता ही दिया, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक, आगे देखते हैं। बौद्ध जो सभाएं थीं वो यहाँ से बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि बौद्ध जो सभाएं थीं उनके बारे में जानकारी बताइए। तो बौद्ध जो सभाएं थीं वो प्रथम बौद्ध संगीति हमारी हुई थी 483 ईसा पूर्व में। यहाँ से संगीति का समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल, यहाँ से 3 तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 4 तरीके से। पहले तो ये पूछ देगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो आपका आंसर होगा राजगृह में, बिहार में। ठीक है, तो ये इस तरह से कुल मिला के 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व, और तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व, और चतुर्थ हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह बिहार में, द्वितीय वैशाली बिहार में, और तीसरी पाटलिपुत्र बिहार में, और चतुर्थ हुई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर। उसके बाद बात करें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि किसके शासनकाल में। तो प्रथम हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, और तृतीय हुई थी अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। तो इसके बाद अध्यक्ष से भी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि जो प्रथम बौद्ध संगीति थे वो किस उस टाइम पे उसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। द्वितीय के थे शबाकामी, तृतीय के थे मोगलीपुत्र तिष्य, और चतुर्थ के थे वसुमित्र या अश्वघोष। ये आपको ध्यान रखने हैं सारे पॉइंट्स। चतुर्थ बौद्ध जो संगीति हुई थी, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। मतलब यहाँ पर जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। तो ये जो है चतुर्थ संगीति के बाद बौद्ध धर्म है जो 2 भागों में बट गया था। पहला था हीनायन, दूसरा था महायान। हीनायन का आदर्श था अरहत पद, और महायान का आदर्श था बोधिसत्व। ये क्या थे? अरहत पद थे, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते थे उन्हें अरहत कहा जाता था। मतलब हीनायन के लोग विश्वास करते थे अरहत में। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते थे, निर्वाण प्राप्ति का मतलब था मृत्यु से, मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेना। एक तरीके से बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्त कर लेना ही निर्माण की प्राप्ति थी। और बोधिसत्व क्या थे? दूसरों का कल्याण करते हुए निर्माण की प्राप्ति। मतलब कुछ लोग ऐसे जो थे, और अभी भी आपने समाज में देखे होंगे कि दूसरे को कल्याण के भले के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो भी एक तरीका पुण्य होता है। मतलब ठीक, तो ये निर्माण की प्राप्ति करना जो है बोधिसत्व का ही महत्व था। बोधिसत्व ऐसे लोग थे जो दूसरे का कल्याण करते हुए निर्माण की प्राप्ति करते थे। अच्छा, धार्मिक जुलूस की बात करें तो जो धार्मिक जुलूस है की परंपरा जो थी वो बौद्ध धर्म से सबसे पहले प्रचलित थी। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अभी थोड़ा पार्ट हमारा बौद्ध धर्म का बचा हुआ है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में लाइक भी करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।